हेलो वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तमाम टेंसेस, खा वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों, फ्यूचर के हों, उनके हेल्पिंग वर्ब्स के प्रेजेंट के जो टेंसेस होते हैं उनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस लेक्चर के आखिर तक मैं आपको तमाम टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स और उनकी पहचान भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो इस सिलसिले में मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने ये एक शीट तैयार की है, जिसमें मैंने हर टेंस का पहचान कि उसके जो उर्दू फिकरात होते हैं उनके आखिर में क्या आता है और उनमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट इसके टेंसेस कि प्रेजेंट के टेंसेस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट के चार टेंसेस। उसमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये है प्रेजेंट के चार हमारे पास टेंसेस। इनमें सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? ऐसे उर्दू के फिकरात जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है, ये तीन वर्ड्स आ जाएं, वो हमारे पास कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि इनका हेल्पिंग वर्ब इनमें कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में डू या डज का इस्तेमाल हो जाए तो वो हमारे पास कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसा टेंस, ऐसा जमाना जिसमें काम जारी हो, उससे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, और इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर। जब भी सेंटेंस में, टेंस में हमारे पास इंग्लिश में इज, एम, आर इस्तेमाल हो जाए तो वो हमारे पास कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वो जुमला होता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब ऐसा जमाना, ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, उससे हम क्या नाम दे देते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और वो हाल में हो, वो प्रेजेंट में हो। तो इनकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इनके आखिर में ये तीन वर्ड्स आते हैं, और इनका जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं हैज या हैव। इनके दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब जब भी फिक्रे में कहीं भी आप इंग्लिश के हैज या हैव को देखें तो वो हमारे पास कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। स्टूडेंट्स, नंबर फोर्थ और लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक ऐसा टेंस, एक ऐसा जमाना जिसमें काम वक्त के हिसाब से हो रहा हो, वो हमारे पास कौन सा होता है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इनकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, और इनमें वक्त का जिक्र किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? हैज बिन या हैव बिन। हैज या हैव, इन दोनों में से एक लगेगा, साथ बिन इसका इस्तेमाल हम लाजम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास प्रेजेंट के। इसके बाद नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है पास्ट के। अब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? पास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे वो हमने पढ़े हैं, बस यहाँ साथ इनके क्या लग जाएगा? पास्ट। तो पहले हमारे पास आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट की उर्दू में क्या पहचान है? ऐसे फिकरात, ऐसे टेंसेस जिनके उर्दू के आखिर में अलिफ, छोटिए, बड़िए, ये वर्ड्स आ जाए, वो हमारे पास कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। और इनका हेल्पिंग वर्ब्स एक ही यूज होता है, वो होता है डिड। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वो डिड है। ये था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। नंबर सेकंड पर हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस। अब इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वाज या वर्ब। इन दोनों में से एक ने इस्तेमाल होना होता है। और जब भी फिक्रे में आप इंग्लिश में कहीं वाज या वर्ब का इस्तेमाल देखें तो वो हमारे पास कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। ऐसे ही नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट का। अब पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? इसका उर्दू में आता है लास्ट में चुका था,
चुकी थी, चुके थे। और इनमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो हमारे पास कौन सा है? हैड। तो ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट का आखिर में हमारे पास रह जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ वक्त का जिक्र होता है कि वो 2 दिनों से खाना खा रहा था, वो 2 दिनों से स्कूल जा रहा था। तो ये कौन से होते हैं हमारे पास? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैड बीन। सिर्फ एक ही, वो कौन सा है? हैड बीन। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास पास्ट के। इसके बाद नंबर 3 और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं फ्यूचर के। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में के उर्दू के आखिर में हमारे पास आता है गा, गी, गे। वो घर जाएगा, हम खेलेंगे, वो स्कूल जाएगा। तो ये हमारे पास आखिर में क्या आ जाता है? गा, गी, गे। और इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल या शैल। इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। नंबर 2 पे आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल बी या शैल बी। जब भी इंग्लिश टेंस में आप विल बी शैल बी देखेंगे तो ये कौन सा होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। नंबर 3 पे आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। इनके पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल हैव, शैल हैव। स्टूडेंट्स, विल हैव और शैल हैव हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नंबर लास्ट और 4th पे आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स, इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इंग्लिश में जब भी आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करनी हो तो उनके आखिर में आ जाता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास तमाम टेंसेस, उनकी पहचान और उनमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स। अगर किसी स्टूडेंट को इस लेक्चर में, इस वीडियो में किसी चीज की समझ ना आई हो या वो किसी चीज पर मजीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।